चुनाव निपटते ही प्रदेशवासियों को एक बड़ा झटका दे दिया गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने रोडवेज बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। वहीं ये बढ़ा हुआ किराया लागू भी हो गया है। परिवहन निगम के अधिकारियों के मुताबिक रोडवेज के घाटे को कम करने के लिए किराया बढ़ाया गया है, जिसकी इजाजत आचार संहिता लागू होने से पहले ही शासन स्तर पर ले ली गई थी। निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक प्रत्याशी के लिए चुनावी खर्च की सीमा 11 लाख रुपए तय की थी, लेकिन कई उम्मीदवार महज 20 दिन में ही इस लक्ष्मण रेखा को पार कर गए। आइए हमारी इस रिपोर्ट में डालते हैं एक नजर कुछ ऐसे ही नेताओं पर और जानते हैं किसने की कितनी धनराशि खर्च। हमारे नेता रायपुर ब्लॉक में कई गाँव को जोड़ने वाली सड़क के लिए भले ही बजट का जुगाड़ नहीं कर पाए, लेकिन सत्ता की ललक में पैसा पानी की तरह बहाया गया। निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक प्रत्याशी के लिए चुनावी खर्च की सीमा 11 लाख रुपए तय की थी, लेकिन कई उम्मीदवार महज 20 दिन में ही इस लक्ष्मण रेखा को पार कर गए। आयोग की ओर से तैयार किए गए आकलन के मुताबिक इस मामले में कांग्रेस के प्रत्याशी सबसे अव्वल रहे। वहीं भाजपा के उम्मीदवारों का नाम भी सूची में शामिल है। अब ये प्रत्याशी इस आकलन को गलत साबित करने की तमाम कोशिशों में जुटे हुए हैं। जिले की 10 विधानसभा सीटों के लिए 166 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से 10 प्रत्याशियों ने चुनावी खर्च की सीमा को पार कर लिया, जिनमें सबसे अधिक 5 प्रत्याशी कांग्रेस के ही हैं। इस सूची में 4 भाजपा के तथा एक निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल है। इस आकलन में सिर्फ उन चीजों का हिसाब किताब है जिन पर आयोग की ओर से तैनात प्रेक्षकों की नजर पड़ी। ऐसे भी कई खर्च हैं जिन्हें छिपा लिया गया। वहीं बात चुनावी खर्च की सीमा को पार करने वाले कांग्रेसी प्रत्याशियों की करें तो इनमें कांग्रेसी प्रत्याशियों में धर्मपुर सीट से दिनेश अग्रवाल, विकासनगर से नवप्रभा, सहसपुर से आर्येंद्र शर्मा, रायपुर से उमेश शर्मा तथा राजपुर रोड से राजकुमार हैं। इसके साथ ही बात भाजपा की करें तो भाजपा से डोईवाला प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक, रायपुर के त्रिवेंद्र सिंह रावत, मसूरी से गणेश जोशी, विकासनगर से कुलदीप कुमार का नाम शामिल है। इसके साथ ही निर्दलियों में रायपुर से निर्दलीय प्रत्याशी रजनी रावत का नाम सूची में शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर। विकासनगर से कांग्रेस प्रत्याशी नवप्रभात ने 20 लाख रुपए खर्च किए। भाजपा प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने 12 लाख रुपए। सहसपुर से कांग्रेस प्रत्याशी आर्येंद्र शर्मा ने 19 लाख रुपए खर्च किए, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी सहदेव पुंडीर ने 7,63,000 रुपए खर्च किए। धर्मपुर से कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल ने 42,50,000 रुपए खर्च किए, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रकाश रमन ध्यानी ने 10,70,000 रुपए खर्च किए। रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ ने 13,80,000 रुपए खर्च किए, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 14 लाख और निर्दलीय प्रत्याशी रजनी रावत ने 14 लाख रुपए खर्च किए। डोईवाला से कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट ने 9,23,000 रुपए खर्च किए, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक ने 13,85,000 रुपए खर्च किए। मसूरी से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला ने 10,05,000 रुपए खर्च किए, तो वहीं भाजपा नेता गणेश जोशी ने 14,47,000 रुपए खर्च किए। ऋषिकेश से कांग्रेस प्रत्याशी राजपाल खरोला ने 9,50,000 रुपए खर्च किए, तो वहीं भाजपा नेता प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 7,50,000 रुपए खर्च किए। बहरहाल अब चुनाव खर्च सीमा पार करने वाले इन प्रत्याशियों पर चुनाव आयोग क्या कार्यवाही करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सौभाग्य मिथिला के लिए चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट। आज की इन खबरों में बस इतना ही। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना सुबह 9, शाम 6:30 और 9:30 बजे आपका अपना न्यूज चैनल सौभाग्य मिथिला। नमस्कार।